डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट नाइजर पीवाईक्यू फॉर 2025 सीरीज में एटॉमिक स्ट्रक्चर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्टेड ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ग्राउंड इनटू डिफरेंट सीरीज। अ पार्टिकुलर सीरीज arise from the electron transition between various higher energy level and particular destination lower energy levels specific to the particular series. Example include Lymer series, Balmer series, Paschen series, and let the lowest frequency of the highest series by denote V minimum the quantity of summation of I tends to 8 V minimum expressed in the term of the ground state energy, हाइड्रोजन एटम EH एंड द प्लांक कांस्टेंट। तो उसने इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, आपको क्वेश्चन देख के नहीं डरना। उसने केवल इतना बोला, उसने एग्जांपल बोले कि आपको एनर्जी को पार्शन बामर इनकी एनर्जी लेनी है और आपको वी मिनिमम निकालना है EH और प्लांक कांस्टेंट के में। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले पता कर ले कि जो लाइमर सीरीज है, बामर सीरीज है, पार्शन सीरीज है, आती इसका नंबर n आते किस में है, ठीक है। लाइमर सीरीज n 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनाइट में होती है, ठीक है। बामर सीरीज n 2, पार्शियल सीरीज n 3 से स्टार्ट होते हैं और एक ज़्यादा वाला होता है। इसी तरीके अगर ith सीरीज होगी तो उसका n होगा I। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया। इसके बाद हम उसने बोला E मिनिमम एनर्जी निकालनी है, ठीक है, एक्सप्रेस करना है क्वांटिटी को। ई मिनिमम का फॉर्मूला, ठीक है, जब लगाते हैं जब हमारा n 1 हो फर्स्ट के लिए, यानी कि सबसे पहले लगाते हैं सीरीज के लिए, लाइमर सीरीज के लिए फॉर्म -13.61 13.6 एक ज़्यादा 2 का स्क्वायर होता है तो 4, जो कि आपका आएगा -EH 13.6 को कॉमन लेंगे तो, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3/4। ई मिनिमम जब 2, यानी कि जब बामर सीरीज की बात हो रही हो, -13.6 4 -13.69, इसको सॉल्व करेंगे तो -EH 4 × 9। इसका मल्टीप्लाई यहाँ ना करिए क्योंकि आगे आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को बढ़ाए नहीं। इसी तरीके ई मिनिमम आर नंबर के लिए निकालते हैं, आर टर्म के लिए इक्वल टू 13.6। जैसे यहाँ नंबर लिख रहे थे, यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ उससे ज़्यादा का एक करके स्क्वायर लिख रहे थे। जैसे यहाँ 1 था तो 2 का करके स्क्वायर किया 4 आया, यहाँ 2 था 2 + 1 3 किया 3 का स्क्वायर लिखा। उसी तरह के यहाँ 13.6 R + 1 का होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ तक हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये पहली लाइन रेस कर रहे, इसको आप लिखते रहिए, ठीक। पहली लाइन रेस करेंगे तो ए मिनिमम आर के निकल के आएगा -EH 2R + 1 अपॉन R + 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब ये सारी सीरीज आ गई तो इनको ऐड करेंगे, ए मिनिमम को मिला के सारी सीरीज को, क्योंकि उसने यहाँ पे समेशन बोला है, समेशन I टेंड्स टू इन्फिनाइट। नोट करते रहिए आप सभी लोग अच्छे से। समेशन आर का आर टाइम -EH कॉमन लेते हैं, 3 + 4 + 5 4 × 9 प्लस डैश 2R + 1 अपॉन R + 1 का होल स्क्वायर। EH अपॉन में H भी रहेगा, ठीक है, सब में H भी सब में रहेगा, अपॉन H। समेशन में इसको लिखते हैं, समेशन R = 1 से इन्फिनाइट, उसने दिया हुआ है 1 से इन्फिनाइट, भी आई की में 2R + 1 अपॉन R + 1 का होल स्क्वायर। समेशन करेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे आराम से,
जितने भी बच्चों ने मैथ में सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा उनको ये सॉल्व करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और जिनकी मैथ कमज़ोर है तो आइए हम सॉल्व करते हैं आपके साथ। समेशन ऑफ इक्वल टू 1 से इन्फिनिट। जब इसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने के बाद 1/r का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। ठीक, अब r और r प्लस 1 इसकी वैल्यू जब इसको हम लोग काटे पीटिंग सेपरेट करेंगे तो उसके बाद इन्फिनाइट r की वैल्यू जब यहाँ 1 रखी और r की वैल्यू यहाँ इन्फिनाइट रखी तो दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ जीरो रखे, जीरो आ जाएगा। r प्लस 1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, तो EH अपॉन H आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन भी आपका सही होता है, इसको सॉल्व होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ द हीलियम एटम, जिसको हीलियम बोला, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम EH एंड द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एनर्जी। उसने बोला EH एक एनर्जी, कैन ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की एनर्जी है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रॉन इलेक्शन होता है, मतलब तीसरी एनर्जी ये है। इन द हीलियम एटम इफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज इक्वल टू x टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ EH, यानी कि EH हमारा x टाइम EE के है, देन HE गिवन बाय, तो ये चार में से हमारा HE क्या दिया हुआ है। ठीक, इतना आपको अच्छे से पता चल गया। तो पहले ऊपर लिख लेते हैं इसको, जो EE है वो x टाइम आपके EH के दिया हुआ है, और एनर्जी की जो फॉर्मूला तो होता है -13.6 Z² बाय n इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z² का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है n के। एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होगी Z² टाइम एनर्जी ऑफ हीलियम। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का तो 1 होता है, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। इतना हो गया। अब इसके बाद हमको इसको उसने बोला कि प्लस करते हैं हाइड्रोजन में x टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी। ठीक, इसको इरेज करके अब आगे हीलियम, अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा 4 He एनर्जी होगी, और अगर हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, तो 8 टाइम एनर्जी होगी। यहाँ तक अच्छे से समझ आया। अब हमने हीलियम यहाँ निकाल दिए, 2 टाइम इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो गई, तो इसको सॉल्व करते हैं। एनर्जी हीलियम की निकालनी, एनर्जी He बराबर हाइड्रोजन की एनर्जी 8 EH, ये H होगा, प्लस x टाइम EH, जो EE की एनर्जी है वो इसमें ऐड करनी है, और EE की एनर्जी x टाइम EH की थी, तो यहाँ पे इसको ऐड किया। और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, ऐसा सभी बच्चों को लगेगा कि मैम यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिया, मतलब कौन सा ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन A और B तो गलत हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन C और D में कन्फ्यूजन होगा। सब कुछ सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन एनर्जी बोला है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस की यूज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ EH। तो ऑप्शन C यहाँ से सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कंसाइडर अ हाइपोथेटिकल 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उसने कंसाइडर किया जो हाइपोथेटिकल है, एटम वेयर द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद अ फोर्स, एक फोर्स दिया हुआ है F बराबर -kr। हेयर R इज द डिस्टेंस, R डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की, एंड K वो कांस्टेंट है। इफ दिस एटम इज स्टूडेंट using the Bohr model, the electron is assumed to move around the nucleus is selected stable around the fixed radii characterized by quantum number n, जो n है वो क्वांटम नंबर है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me। तो रेडियस बताइए मास के। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अच्छे से, Fe बराबर Fe वाला, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल,
एफ ई ऑफ इक्वल होता है एफ सी के, मतलब इलेक्ट्रॉन का फोर्स इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। इलेक्ट्रॉन का फोर्स उसने आपको यहाँ एफ दिया हुआ है के आर फोर्स जो उसने बोला, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। जब ये आर है और ये, तो इसको एक तरफ भेजेंगे तो वी स्क्वायर बराबर होता है के आर स्क्वायर बाय एम। यहाँ एम एम अच्छे से लिख लें, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं आगे, ऊपर इरेज कर लेते हैं। नाउ अब हम जानते हैं जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है एन एच अपॉन 2 पाई, और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल इक्वल टू एम वी आर भी होता है। तो यहाँ एल की जगह हम क्या कर सकते हैं, एल की जगह एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। और अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया है यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, सारे टर्म को एक तरफ करेंगे और रेडियस को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकाली हुई थी एम बी आर स्क्वायर बराबर इतना, आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब आगे अभी ऊपर आपने जब फॉर्मूला हमने डिवाइड किया था तो वहाँ पे वी स्क्वायर बराबर के आर स्क्वायर अपॉन एम ये प्रूफ किया था। अब वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह के आर स्क्वायर अपॉन एम। आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे किनारे इसमें, ठीक। तो आर की पावर 4 हो जाएगा एल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 4 पाई एम स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक। एम स्क्वायर है ये। अब इसको देखो, इनमें से किसी से भी बिलोंग कर रहा है एम, देखिए एम, एक एम यहाँ है एक एम यहाँ है, तो एम से एक एम कट जाएगा तो एक एम बचेगा एम इलेक्ट्रॉन। अब ये यहाँ से यहाँ कोई मैच कर रहा है इनमें से सभी, ठीक है मोस्टली। अब यहाँ आर है, आर की पावर को इधर भेज देंगे, आर की पावर इधर आएगी तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन के 1/4। ऑप्शन ए यहाँ से सही होता है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन द यूनिट ऑफ एच अपॉन 2 पाई विल बी। ये आया है क्वेश्चन नेक्स्ट नाइजर 2022 में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट नाइजर 22 में 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिले, 2023 में भी 2 क्वेश्चन अभी करे हैं, 2021 में 2024 में एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन 2025 में भी इससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको किसी भी जगह किसी भी चैप्टर में फॉर्मूले की में दिक्कत आ रही है तो फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट फॉर्मूला सीरीज बना दिए, पूरा एक सारे चैप्टर के फॉर्मूला एक ही वीडियो में है। तो आपको जल्दी जाइए और उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। कंसिडर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द हाईएस्ट, सेम निकालना h/2 के उसमें। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी पीछे ही पड़ा था, L बराबर होता है L अपॉन L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला L बराबर होता है mvr और या फिर nh अपॉन 2 पाई। तो L की जगह लिखेंगे nh अपॉन 2 पाई इक्वल टू √L L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। 2 पाई से क्या बचा n इक्वल टू √L अपॉन L प्लस 1। अब निकालना किसका किसका, लिथियम और बोरोन का। लिथियम का फॉर्म जब आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिथियम का होता है 1s² और 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि n इक्वल टू 1 आया, n 1 आया तो L n-1 होता है, L इक्वल टू 0 हो गया। n निकालने के लिए ये n अलग है और ये n अलग है। ये n है आपका इन यूनिट ऑफ h अपॉन 2 पाई h, 2 पाई h की यूनिट जो आगे होता है ये वो वाला n है, और ये n है नंबर वाला।
तो ये अलग है और ये अलग है। एल की वैल्यू अभी निकाली 0 0 + 1, 0 से मल्टीप्लाई किया है तो 0, n = 0। तो सेम फॉर बोथ, गलत तो नहीं हो सकता, ए हो सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी है कि बी का 0 ना आए। 0 फॉर लिथियम सही है, 0 फॉर लिथियम, यानी कि ऑप्शन यहाँ से कोई भी एलिमिनेट नहीं होता और बोरोन का भी निकालना पड़ेगा। तो अब निकालते हैं बोरोन का। बोरोन का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे N2 आया इसका 1s2 2s2 n = 2, तो L n - 1 = 1 फॉर्मूला लिखेंगे अब 1 और √1 2 √2, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फॉर फाई डिनोटिंग द नॉर्मलाइज्ड 1 इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ द 5 द पॉइंट आर नॉट इज द सीन ऑफ इतना द होल स्पेस। गलत है। आप जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें जब एनसीईआरटी वाले फॉर्मूले में आप लास्ट में जो उसमें दिया है उसमें आप पढ़ेंगे तो यहाँ के आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देरी ना करते हुए सबसे पहले चेक करते हैं डी ऑप्शन को। अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताया जाता है। और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अगर आपको PYQ चाहिए तो वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हीलियम 2+, एक हीलियम का होता है 2, यानी कि 2 हीलियम का होगा 4, और जिनमें से 1 + चार्ज है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 और एक हट गया तो बचा 1। दोनों का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे 1 2 1 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, इसको माइनस करेंगे इससे, एंटी बॉन्डिंग में से माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग बाय 2, तो 2 - 2/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 1/2 1/2 और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1/2। तो उसने क्या बोला, इन दोनों का सेम है, तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होता है। यहाँ तक कि आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।